अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने फैक्टराइज करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है जिसकी वैल्यू है x की 4 प्लस 4 y का स्क्वायर। ये हम बुक के अंदर हमारे क्वेश्चन की ये वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो उसका जो आंसर आता है वो रॉन्ग आता है। बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है उसके लिए ये जो पावर है इसको हमें स्क्वायर बनाना होगा। पावर 4 को अगर हम पावर 2 कर देते हैं तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन सही हो जाता है। x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। तो मैं दोनों आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x की पावर 4 प्लस 4y का स्क्वायर। तो इसके अंदर जो है अगर हम इसको a का स्क्वायर बनाते हैं, इसको b का स्क्वायर बनाते हैं, तो अगर बीच में माइनस हो तब हम ये कर सकते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम तब लगा सकते हैं जब बीच में यहाँ पर माइनस हो। तो यहाँ पर तो बीच में प्लस है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, फार्मूला तो एक अरेंज करना है लेकिन उसके अंदर एक वैल्यू हम एडिशन के अंदर खुद से लेंगे, तो वो वैल्यू फिर हमें सब्ट्रैक्शन में भी लिखनी पड़ेगी। x की पावर 4 है तो हम 2 को पावर अंदर रखेंगे, 2 बाहर देंगे तो ये a का स्क्वायर बन जाएगा। और ये 4y का स्क्वायर है तो हम ये 2y का स्क्वायर करेंगे, यहाँ हम प्लस करेंगे। तो ये 2 की पावर 2 है तो 2 टू ज़ा 4y का स्क्वायर, तो ये सेम वही चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर हम प्लस 2, ये 2 फार्मूले वाला है, 2 इंटू ये a और इंटू ये b। ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हमने अब खुद से ली है एडिशन के अंदर। अब हम इसको काउंट करेंगे कि ये टोटल वैल्यू बनती क्या है। 2 टू ज़ा 4 x का स्क्वायर और y, ये वैल्यू बनती है। तो ये वैल्यू जो है जो हम एडिशन में खुद से लेंगे वो हमें फिर सब्ट्रैक्शन में भी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 4x का स्क्वायर y, तो ये वैल्यू हमने फिर सब्ट्रैक्शन में भी ले ली। तो ये जो है हमारे पास a का स्क्वायर बन गया प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है a प्लस b का स्क्वायर। तो ये इसके इक्वल आता है। तो हमने जो अपने क्वेश्चन को अरेंज किया था फार्मूले की शेप में इसको अरेंज किया था, तो उसको हम वो हमारे पास ओपन फार्मूला है हम उसे भी अब क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास a प्लस बी है, तो a हमारे पास x का स्क्वायर है और b हमारे पास 2y है, तो a प्लस बी का स्क्वायर। अब ये वैल्यू जो है -4x का स्क्वायर y, तो इसको भी हम नीचे ले आएंगे, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पर बुक के अंदर हमारा ये आंसर नहीं दिया हुआ है, अगर हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं, x की पावर ये जो 4 है अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं प्लस 4y का स्क्वायर, अगर ये वैल्यू को अगर हम इस तरीके से हम चेंज करके सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर सेम वही आता है जो हमारी बुक के अंदर है। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, तो इसको हम a का स्क्वायर बनाएंगे तो x का स्क्वायर, इसको हम b का स्क्वायर बनाएंगे तो 2y का स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4y का स्क्वायर, फिर ये प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये वैल्यू हमने खुद से ली है फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए। तो 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4xy, तो ये वैल्यू है। ये वैल्यू हमने एडिशन के अंदर खुद से ली है, तो ये वैल्यू हमें सब्ट्रैक्शन में भी लेनी पड़ेगी -4xy। अब यहाँ से यहाँ तक तो है हमारा फार्मूला कंप्लीट हुआ, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b का स्क्वायर। तो इस तरह हम अब हमने अपने क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला अरेंज किया था उसको भी हम, ये ओपन है इसको हम क्लोज कर देंगे, तो x प्लस 2y यानी कि a प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ से ये -4xy, तो ये हमारा आंसर है। तो बुक के अंदर भी यही आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक है, ये x की पावर 4 हो तो फिर ये आंसर आता है, और अगर x की पावर 2 हो तो फिर ये वाला आंसर आता है। बुक के अंदर ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो अगर हम ये वाला आंसर लाना चाहते हैं तो यहाँ हमें x का स्क्वायर करना होगा। हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है 36x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4। सोल्यूशन करके हम अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 36x की पावर 4 z की पावर 4 प्लस 9 y की पावर 4। अब यहाँ पर हम कोई कोई एक नंबर कॉमन ले सकते हैं,
ये 36 जो है ये 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 4 ज़ा 36 आता है। तो हम यहाँ से 9 और यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई बाय 1 है, यानी कि जस्ट 9 है यहाँ पर। तो हम दोनों वैल्यूज से 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो 9 बाहर आया तो 4 x⁴ z⁴ यहाँ से ये आ जाएगा, प्लस यहाँ 9 बाहर आ जाएगा तो y⁴ ये रह जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 9 इस सारी वैल्यू को हम a का स्क्वायर बनाएंगे, 2 x⁴ x⁴ z⁴ का स्क्वायर। ये हम देखें 2 टू टू ज़ा 4, x⁴ अंदर है, 2 बाहर है, x⁴ 2 ज़ा 4, z⁴ 2 ज़ा 4, तो हमारे पास सेम वही वैल्यू बन सकती है। फिर फिर अब ये y⁴ है, तो इसको हम 2 इंटू 2 2 का, यानी कि ये a का स्क्वायर, इसको हम अरेंज किया b का स्क्वायर। तो प्लस 2 इंटू 2 एक्स का स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर जेड का स्क्वायर और इंटू वाई की बी इंटू 2ab, तो यहाँ हमारे पास 2y की 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू हमने खुद से ली है, क्योंकि हमारे पास ये 4 x⁴ 2 ज़ा 4 z⁴ 2 ज़ा 4 ये फर्स्ट वैल्यू थी, और ये y⁴ 2 ज़ा 4 ये सेकंड वैल्यू थी। तो बीच में जो हमने फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए +2, ये 2 फार्मूले वाला है, a हमने यहाँ से लिए है और b हमने यहाँ से लिए है, प्लस 2ab। इस पूरी वैल्यू को अब हम काउंट करेंगे कि क्या है, 2 2 ज़ा 4 x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है हमने एडिशन में खुद से ली है, तो फिर इसको अब हम सब्ट्रैक्शन में भी लेंगे। 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, ये वैल्यू अब हम लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होता है a प्लस b का स्क्वायर। तो ये 9 इंटू इसको, ये 2x का स्क्वायर z का स्क्वायर, ये हमारे पास है a, और प्लस y का स्क्वायर ये हमारे पास है b, a प्लस b का स्क्वायर, फिर -4x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। इसे हम ये वाली वैल्यू नीचे उतार के ले आएंगे। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं और इन दोनों वैल्यूज को हम a का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारा a का स्क्वायर बन जाए और ये b का स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर 9 है, तो हम इसको 3 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 3 2x का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो इस सारे का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 3 की पावर 2 मिलेगी, तो 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा, और ये 2x का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये ऑलरेडी था। तो माइनस ये 4 है, तो इसको हम 2x y z और होल का ये स्क्वायर ये आ जाएगा। 2 की पावर 2 2 2 ज़ा 4, x⁴ y⁴ z⁴ तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। तो ये इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है। तो अब हम हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम फार्मूले की शेप दे देंगे। तो अगर हम ये 3 को इसके अंदर कर भी सकते हैं, अगर हम इसको अंदर नहीं करना चाहते तो 3 की पावर 2 हम उसे दे के 3 3 ज़ा, अगर हम इसको 9 भी रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमारे पास ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो ये इसको हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी में लिख देंगे। तो 9 को हम वैसा भी रहने दें तो हम इसे भी वैसा भी रख सकते हैं। अब हमारे पास है 2x का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये सारा है a प्लस 2xyz ये है b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 2x का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये है सारा a, और माइनस 2xyz। अब हम इनकी जो ब्रैकेट्स हैं उसे हम हटा देंगे। 9 इंटू 2x का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और फिर प्लस 2xyz। इसकी हमने ब्रैकेट हटा दी, अब इसकी भी हम ब्रैकेट हटा देंगे। 2x का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xyz। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है और यही हमारा आंसर है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे।
पार्ट नंबर 3 की वैल्यू है 4t⁴ प्लस 625। ये हमारा क्वेश्चन है। सोल्यूशन करके हम इसे दोबारा लिखेंगे 4t⁴ प्लस 625। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बीच में है प्लस। अगर बीच में माइनस होता तो नो प्रॉब्लम, हम इसको ए का स्क्वायर इसको बी का स्क्वायर बनाते। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन जब यहाँ पर माइनस आ जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हम फार्मूला कौन सा लगाएं। तो नो प्रॉब्लम, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हम ए का स्क्वायर बनाएंगे। 2t⁴ का स्क्वायर, 2 की पावर 2 है तो 2 टू ज़ 4, t की पावर 2 फिर उसकी पावर 2, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 टू ज़ 4 ये फिर वही बन जाएगा। इसको हम 625 है तो ये हमारे पास 25 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625, 5 5 सा 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 टू ज़ा 10, 2 कैरी वाला 12, फर्स्ट नंबर छोड़ देंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 लगा 1 कैरी, 2 टू ज़ा 4 और 1 कैरी वाला 5। ये 5 का 5 आया, 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 1 6, तो देखें 625 ये वैल्यू आ गई है। तो लिहाजा इसे भी हम 25 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो प्लस 25 का स्क्वायर, तो इट्स मीन ए का स्क्वायर इट्स मीन बी का स्क्वायर, फिर हम करेंगे प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये वैल्यू जो है हमने खुद से ली है। अब हम इसको काउंट करेंगे कि ये वैल्यू है क्या। 2 टू ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100 टी का स्क्वायर। ये 100t का स्क्वायर, ये वैल्यू जिसको हमने फार्मूले में अरेंज किया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 फार्मूले वाला है, ए हमने यहाँ से लिया है, बी हमने यहाँ से लिया है। तो इस सारी वैल्यू को हमने काउंट किया है कि ये टोटल कितनी बनती है। तो 2 टू ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100t का स्क्वायर। 100t का स्क्वायर एडिशन के अंदर हमने खुद से ली है। तो मैथ के अंदर हम कोई वैल्यू खुद से नहीं ले सकते। अगर हमने कोई एडिशन में वैल्यू ली है तो मस्ट हो जाएगा उसे हम फिर सब्ट्रैक्शन में भी लेंगे। ये हमने ले ली। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको हम बाकायदा लिखेंगे कि कौन सा फार्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है। ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। तो हम अपने फार्मूले को क्लोज कर देंगे। 2t का स्क्वायर ये हमारे पास ए है, प्लस 25 ये हमारे पास बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये माइनस 100t का स्क्वायर, इसे हम नीचे ले आएंगे। अब हम इसको एक और फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यू जो है इट्स मीन ये ए का स्क्वायर है, 2t का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, तो माइनस ये 100 को हम 10t का स्क्वायर कर सकते हैं। 100 की 10 की पावर 2 होगी तो 10 10 ज़ा 100 और t का स्क्वायर वही बन जाता है। अब यहाँ हम ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे ये हम फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम a प्लस बी लिखेंगे, 2t का स्क्वायर प्लस 25 इट्स मीन ए प्लस 10t इट्स मीन बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 2t का स्क्वायर प्लस 25 ए माइनस बी यानी कि 10t। तो अब जो इसकी ब्रैकेट्स हैं वो हम हटा देंगे। 2t का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t, 2t का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t। अब हम इसको अगर हम t के हिसाब से, वेरिएबल t के हिसाब से अगर हम इसे अरेंज करें तो पहले हम फिर 2t का स्क्वायर ये वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस 10t ये लिखेंगे, फिर प्लस 25 ये वाली, से हमने अरेंज कर लिया वेरिएबल t के हिसाब से। तो 2t का स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई और यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे।
पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है 4t⁴ प्लस 1। सोल्यूशन करके हम इसे दोबारा लिखेंगे 4t⁴ प्लस 1। सेम इसे भी हम a का स्क्वायर इसे b का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये 2t⁴ का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 1 को हम जो भी पावर दें 1 रहता है, तो यहाँ प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो ये वैल्यू हमने खुद से ली है। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, t का स्क्वायर। 4t का स्क्वायर एडिशन के अंदर हमने खुद से ये वैल्यू ली है, तो जो है हम एडिशन में लेंगे वो मस्ट हो जाएगा कि हम उसे सब्ट्रैक्शन में भी लें, तो हमने इसे सब्ट्रैक्शन में भी ले लिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन गया है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू होगा a प्लस b का स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब हम अपने जो हमारा फार्मूला ये ओपन है, इसे हम क्लोज कर देंगे। 2t का स्क्वायर प्लस 1, ये का ये a प्लस बी का स्क्वायर, इसे हमने क्लोज कर दिया। अब -4t का स्क्वायर, अब इसे हम a का स्क्वायर इसे हम b का स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हम एक और फार्मूला लगा सकेंगे 2t का स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम इसको अपने फार्मूले को हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में लिखेंगे। 2t का स्क्वायर प्लस 1 ये है हमारे पास a प्लस 2t ये है b, a प्लस बी इंटू 2t का स्क्वायर प्लस 1 ये है a माइनस 2t ये है b। अब हम ब्रैकेट खोल देंगे और हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर वेरिएबल के हिसाब t के हिसाब से हम इसे फिर अरेंज भी करेंगे। 2t का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t फिर इंटू 2t का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, तो हम t के हिसाब से अब इसे अरेंज कर रहे हैं। 2t का स्क्वायर फिर प्लस 2t फिर प्लस 1 इंटू 2t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी और यही इसका आंसर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।